रुद्राक्ष कवच एक ऐसा महाशक्तिशाली कवच जिसे जिस व्यक्ति ने विधिवत धारण कर लिया, चाहे उसके विरुद्ध 9 के 9 ग्रह क्यों ना हो जाए, ऐसा जातक उनसे भी शुभ महाफल प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। मैं आपका गलत लाभ यह बोलकर नहीं उठाऊंगा कि मैं आपको यह कवच बनाकर दे रहा हूं। आप 20 या 21 हजार रुपये मुझे सहयोग राशि के रूप में मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, क्योंकि समाज में इस प्रकार की लूट बहुत मची हुई है। हर कोई जो पहले से परेशान है उसे लूटने में लगा हुआ है और वास्तविक गुप्त ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं कि हर व्यक्ति गुप्त विद्याओं का अध्ययन करता हो, वेदों एवं पुराणों का अध्ययन करता हो। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि इस शुभ ज्ञान को मैं आप लोगों के बीच प्रकट कर सकूं, ताकि आप लोग उसका भरपूर लाभ उठा सके। पहले तो मैं ये समझा देना चाहता हूं कि आपको यह कवच बनाने के लिए 3 रुद्राक्ष एवं मोतियों की आवश्यकता होगी। ध्यान रखें, रुद्राक्ष नकली ना हो, अथवा ऐसा कवच बाद में जब कार्य नहीं करेगा तो आप फिर मुझे इसका दोष मुझे देंगे। इस हेतु आप उनकी लैब टेस्ट अवश्य करवा लें। यह कवच जितना शक्तिशाली है, इसको बनाने के लिए उतनी ही मेहनत भी है, क्योंकि आपको इसका निर्माण गुरु पुष्य या रवि पुष्य जैसे सिद्ध योग में एक एक रुद्राक्ष को सिद्ध करके करना होता है। मेरे दिए हुए विधान से आपने इसकी प्रचंड ऊर्जा को जागृत करना है। आपने ऐसे हजारों लोग देखे होंगे जिन्होंने तरह तरह के रुद्राक्ष धारण तो करके रखे होंगे, परंतु उनके जीवन में उसका कोई लाभ देखने को नहीं मिलता है, और ना ही ऐसे लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन होता है। मित्रों, खरीदने को तो आप एक हवाई जहाज या विमान भी खरीद लें, दुनिया को दिखाएं कि मेरे पास इस प्रकार की कोई वस्तु है, परंतु जब तक आपको उसे उड़ाने की विद्या या विधि मालूम नहीं होगी, तब तक ना तो आप उसका कोई उपयोग कर पाएंगे, ना ही उससे कोई लाभ ले पाएंगे। यही नियम रुद्राक्ष पर भी लागू होते हैं। जब तक आप इसके भीतर छुपे ऊर्जा के अनंत भंडार को जागृत नहीं कर लेते हैं, तब तक इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला। और जागृत ही नहीं, आपको तो यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इसकी शक्तियां कैसे धीरे धीरे बढ़ाई जाती हैं। आज मैं आपके समक्ष वह सारी विधियां प्रकट करूंगा जो ज्ञान मेरे जीवन के अथक परिश्रम के बाद ही मुझे प्राप्त हो सका है, और मैं स्वयं भी इस कवच को बनाना चाहता हूं और इसके लिए कार्य भी कर रहा हूं। इसलिए साधक मित्रों, आप सब इसका लाभ अवश्य ही उठाएं। देवानांच यथा विष्णु ग्रहणाम च यथा रवि रुद्राक्ष में से कंठम वा गेहे स्थितो अपि वा, अर्थात जिस प्रकार देवताओं में विष्णु और नवग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार से मनुष्य जिसके कंठ में रुद्राक्ष होता है वह मानवों में श्रेष्ठ होता है। इस कवच में प्रयोग किए जाने वाला 2 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष एवं 7 मुखी रुद्राक्ष एक एक मोतियों के साथ जड़कर इसका रुद्राक्ष कवच बनता है। यह कवच सभी अमंगल का नाश करता है तथा इच्छा अनुसार फल प्रदान करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष शिव पार्वती का स्वरूप है। यह अर्धनारीश्वर का रूप है। इसे धारण करने से धन धान्य सुत सभी प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त हो जाते हैं। कुमारी कन्या प्रभुत्व वाला पति प्राप्त करती है तथा बच्चों में अच्छा संस्कार आ जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय का स्वरूप है। इसका संचालक शुक्र ग्रह है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं, रोजगार परक समस्याएं, भूत प्रेत आदि समस्याएं त्वरित नष्ट हो जाती हैं। किसी भी प्रकार के अमंगल की आशा नहीं रहती। 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप है। इसका प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने से शनिदेव की वक्र दृष्टि समाप्त हो जाती है तथा पारिवारिक कलह, दाम्पत्य जीवन में वैमनस्यता आदि दूर हो जाती है। एक माला में द्विमुखी रुद्राक्ष, षड्मुखी रुद्राक्ष तथा सप्तमुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने के साथ ही बीच में मोती गुंथ देने से रुद्राक्ष कवच का निर्माण हो जाता है। इस कवच को कोई भी स्त्री पुरुष इसका अभिषेक करके गले में धारण कर सकता है।
जो भी व्यक्ति किसी भी सात्विक भावना से इस रुद्राक्ष कवच को धारण करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, इसमें से एक एक रुद्राक्ष की शक्ति को जागृत करना होता है। इसी विशेष मुहूर्त में प्रत्येक रुद्राक्ष के लिए गुरु पुष्य या रवि पुष्य का मुहूर्त चुना जाता है। मैं जानता हूं यह एक लंबा समय है, क्योंकि ऐसे योग इतनी शीघ्रता से नहीं बनते हैं और आपको इस रुद्राक्ष कवच के लिए ऐसे 3 योगों की आवश्यकता होगी और प्रत्येक योग में एक रुद्राक्ष को सिद्ध करके जागृत करना होगा। प्रत्येक रुद्राक्ष का अपना विनियोग, न्यास, ध्यान मंत्र एवं मूल मंत्र है। ये सब विधियां मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रदान कर दूंगा, क्योंकि यह यहां संभव नहीं। फिर आपको विधिवत समयानुसार इन तीनों को जागृत करना होगा। जब तीनों जागृत हो जाएं, फिर तीनों को मोती सहित जड़ित करना होगा। फिर सोमवार युक्त पुष्य नक्षत्र में उसे विधिवत षोडशोपचार पूजन एवं अभिषेक इत्यादि करके आपको धारण करना होगा। मात्र 21 दिनों के भीतर आपके जीवन में परिवर्तन होना आरंभ हो जाएंगे। परंतु इन योगों में प्रत्येक रुद्राक्ष के मूल मंत्र का कम से कम आपको 21,000 जप करना है। इससे ही रुद्राक्ष अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा और इसकी मूल शक्ति जागृत हो जाएगी। परंतु यदि आप इतना नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम इसका 11,000 मंत्र जप तो अवश्य कीजिए, क्योंकि इनके मूल मंत्र छोटे हैं, इसलिए आपको इसमें अधिक समय भी नहीं लगेगा। जब ये तीनों रुद्राक्ष एक एक करके जागृत हो जाएं, तब इन्हें संयुक्त कवच का रूप दे करके इन्हें अवश्य धारण करें। जब ये तीनों महाशक्तिशाली रुद्राक्ष एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो ये कवच नहीं महाकवच बन जाता है, जो संसार की सभी समस्याओं का नाश करने में सक्षम है। जिस दिन आप इन तीनों रुद्राक्षों को एक साथ जड़ित करेंगे मोतियों के साथ, वह दिन सोम पुष्य नक्षत्र युक्त होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको यह कार्य किसी सिद्ध प्राचीन शिव मंदिर में करना है। यदि वह ना मिल पाए तो आप किसी भी शिव मंदिर में कर सकते हैं, अन्यथा घर पर ही कर सकते हैं। विदेश्वर संहिता के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि इस रुद्राक्ष कवच को धारण करने वाले व्यक्ति की कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं रहती जो उसकी पूरी ना हो सके। इस रुद्राक्ष की पूजा करने से पूर्व साधक शिव पूजन भी अवश्य कर ले, जो पंचोपचार अथवा षोडशोपचार होना चाहिए। इसमें जो विधियां आपको समझ ना आई हो वह मुझसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैं ये सारी विधियां आपको प्रदान कर दूंगा। अब मैं इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय माता दी।